प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? इस प्रश्न के साथ एक बार फिर मेरे प्रियो यशाया नबी के एक और कथन, यशाया 32 अध्याय और उसके 18 पद को हम देखने जा रहे हैं। यहां पर यशाया इस प्रकार से कह रहा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। मेरे लोग यानी परमेश्वर के लोग, यानी जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, वो लोग। मेरे प्रियो, यशाया बहुत ही सरल तरीके से इस बात को मुझको और आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर जिन लोगों को ढूंढ रहा है, वो लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, यानी उन्हें कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आगे कहता है, विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, यानी अपने घरों में सुख से रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर के खोजी हैं या नहीं। क्या मैं और आप आज अपने परमेश्वर को, जो सृष्टि करता है, उसको जानते हैं या नहीं? My people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest. हाँ मेरे प्रियो, मेरे लोग यानी जो प्रभु के लोग हैं, वो लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। उन्हें किसी भी चीज की समस्या या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु जब वो समस्या में या परेशानी में या तकलीफ में या मुसीबत में या ऐसी विपरीत परिस्थिति में आएंगे, परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों में से उनका निकास करेगा। परमेश्वर के वचन के अंदर मेरे प्रियो, हम बहुत स्पष्ट रीति से देखते हैं, जब मूसा इजराइलियों को लेकर मिस्र की गुलामी से निकलता है और जब वो एक स्थान पर पहुंचता है तो सामने लाल समुंदर होता है और वहां पहुंचकर जो इजरायली थे वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें क्या तू यहां मरने के लिए ले आया है? वो इसलिए डरते हैं, वो इसलिए बेचैन होते हैं, वो इसलिए परेशान होते हैं, इसलिए चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी और आगे लाल समुंदर था और इजराइलियों के लिए लाल समुंदर को पार करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आज की सुबह? मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। हां, उस भीड़ में, उस इजराइलियों के बीच में
प्रभु का एक जन मूसा मौजूद था और मूसा ने लोगों से कहा, शांत होकर खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो। और क्या हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये क्या है? रास्ता निकालना। ये क्या है? मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, जहां इजरायली ये सोच रहे थे कि अब हम यहीं मार दिए जाएंगे, लेकिन वहीं परमेश्वर ने रास्ता निकाला। परमेश्वर के जो लोग हैं वो शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। आंधी आएगी, तूफान आएगा, समस्या आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको, या जो लोग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, पीड़ाओं में हैं, समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं, मेरे लोगों, मेरे प्रभु के लोगों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने प्रभु को पुकारिए, अपने प्रभु को जानिए, अपने प्रभु के निकट आइए, अपने प्रभु की हजूरी में आइए। और जब जब आप प्रभु की हजूरी में आएंगे, प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, प्रभु आपकी समस्याओं में से रास्ता निकाल देगा, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो स्वयं रास्ता है, वो स्वयं जीवन है, वो स्वयं सत्य है। तो आवश्यकता किस चीज की है, मेरी और आपकी, कि मैं और आप अपने सृष्टिकर्ता को जाने और उसकी हजूरी में आए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके हजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। हाँ प्रभु, हमसे बातचीत करें कि परमेश्वर पिता, हम लगातार निरंतर प्रभु आपकी हजूरी में अपने आप को रखने वाले लोग बन सके, आपके साथ संगति करने वाले लोग बन सके। और परमेश्वर पिता प्रभु, जैसा आपका वचन यशाया प्रभु जिस प्रकार से कहता है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रभु, निश्चिंत रहेंगे। आमीन। हाँ प्रभु, वो जीवन जो निश्चिंत रहने वाला जीवन है, वो हम में से हर एक को आप प्रदान कीजिए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि प्रभु हम सचमुच अपने जीवन में विश्राम के उस स्थान में सुख से रहने पाए, जहां पे प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो और आपका अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से भरपूर करे। जय मसीह।